welcome back my channel Believe in Therapy. How are you? I hope you're fine. I'm Neha and today discuss about for injuries around the elbow. So injuries around elbow में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम देखेंगे फ्रैक्चर ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस. यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. सो जो लेटरल कॉन्डाइल का जो फ्रैक्चर होता है बेसिकली हमें चिल्ड्रन में देखने को मिलता है. इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्चर होता है हमारी कैपिटुलम जहाँ प्रेजेंट होता है और कुछ पार्ट होता है ट्रोक्लिया का, वो ऑब्लिक फ्रैक्चर इसमें देखने को मिलता है ह्यूमरस पे. तो ऑब्लिक फ्रैक्चर होने की वजह से कुछ पार्ट्स होते हैं वो फ्रेगमेंट होते हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं. सो फर्स्ट चीज़ इसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ भी देखने को मिलती हैं हमें. जैसे कैरिंग एंगल जो होता है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है बेलगस डिफॉर्मिटी होने की वजह से. तो एंगल जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है और अल्नर नर्व पाल्सी भी देखने को मिलती है. तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ए कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन इट रिजल्ट फ्रॉम ए बैरस इंजरी टू द एल्बो. ये कॉमन फ्रैक्चर होता है चिल्ड्रन के लिए. इसमें क्या होता है, बैरस इंजरी देखने को मिलती है एल्बो पे. पैथोनाटमी देखेंगे. पैथोनाटमी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट कॉम्प्रोमाइज ऑफ द कैपिटुलम एंड लेटरल इपिकॉन्डाइल. तो कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जैसे कैपिटुलम के और लेटरल इपिकॉन्डाइल के कुछ फ्रैक्चर होते हैं. फ्रैक्चर के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं. एंड फ्रैक्चर लाइन रन ऑब्लिक अपवर्ड एंड लेटरली फ्रॉम इंटरकॉन्डाइलर एरिया. तो जो फ्रैक्चर लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, जो फ्रैक्चर लाइन है वो ऑब्लिक ही है, अपवर्ड है फ्रॉम द इंटरकॉन्डाइलर एरिया. इंटरकॉन्डाइलर एरिया से ऊपर होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट है. ये हमारा लेटरल इपिकॉन्डाइल हो गया, ये मीडियल इपिकॉन्डाइल हो गया. तो यहाँ पे ये हमारे कैपिटुलम है, ये ट्रोक्लिया है. तो ट्रोक्लिया का कुछ पार्ट भी ब्रेक हो जाता है. ये हमारे मेटाफाइसिस का पार्ट होगा, ऊपर सुप्राकॉन्डाइलर रीजन हो गया. तो यहाँ पे इस टाइप का फ्रैक्चर ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है. इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, जो फ्रैक्चर लाइन करता है रन ऑब्लिक अपवर्ड एंड लेटरली फ्रॉम इंटरकॉन्डाइलर एरिया. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में. तो जब फ्रैक्चर होता है ऑब्लिक लाइन में फ्रैक्चर होता है तो हमारा जो कैपिटुलम हो गया और ट्रोक्लिया होगा वो ब्रेक हो जाते हैं. तो वहाँ पे कुछ हमारी जो मसल्स होती हैं उस फ्रैक्चर के फ्रेगमेंट को पुल कर लेती हैं. जो पुल कर लेती है फ्रेगमेंट को, जो फ्रेगमेंट हुए वो रोटेट हो जाते हैं, मीडियली रोटेट हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोटेट कर जाते हैं. तो वही डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं. इट इज़ ए कॉमन एंड अकर ड्यू टू पुल ऑफ द कॉमन एक्सटेंसर मसल विच टेक ऑरिजिन फ्रॉम लेटरल इपिकॉन्डाइल. जो मसल्स होती हैं लेटरल इपिकॉन्डाइल पे जिनका ऑरिजिन होता है वो मसल्स क्या करती हैं, वो ऑलिगस प्रोसेस पे जो भी मसल्स का ऑरिजिन होगा तो वो पुल कर लेती हैं. यहाँ का जो फ्रेगमेंट जो ब्रेक हुआ है उस फ्रेगमेंट को पुल कर लेंगी. तो जो फ्रेगमेंट होता है इज रोटेटेड आउटवर्ड अलोंग ए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डायग्राम, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकल. तो इसमें जो ब्रेक हुआ है हमारा लेटरल इपिकॉन्डाइल ये क्या है, हॉरिजॉन्टली रोटेट हो गया इस टाइप से. और यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्टिकली एक्सिस में रोटेट हो गया. तो ये यहाँ इसलिए रोटेट होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं जिनका ऑरिजिन होता है इस एपिकॉन्डाइल पे तो वो उसे पुल कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती हैं. तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसको डायग्नोसिस कैसे करना है. सो डायग्नोस करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं और कुछ प्रेजेंट कंप्लेन होती है पेशेंट कैसे इस एरिया पे, जिस एरिया में फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग होगी और उस एल्बो के अराउंड टर्डनेस भी देखने को मिल सकती है लेटरल इपिकॉन्डाइल के अराउंड. और हम उस एक्सरे करेंगे एक्सरे को, फिर हम अदर एल्बो से जो राइट एल्बो जिस मतलब अफेक्टेड नहीं हुई है उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं. सो डायग्नोस देयर इज ए माइल्ड स्वेलिंग एंड पेन. माइल्ड स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेगा. टेंडरनेस ओवर द लेटरल इपिकॉन्डाइल, टेंडरनेस हो सकती है. उसके बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं डायग्नोस करने के बाद. सो जो ट्रीटमेंट करते हैं ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर पे डिस्प्लेस फ्रैक्चर है या अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है, उस पर अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट करते हैं. सो जो फ्रैक्चर होता है दो टाइप से होता है, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर एंड डिस्प्लेस फ्रैक्चर. सो यहाँ देख सकते हैं ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेस और नॉट डिस्प्लेस है या नहीं उस चीज़ पे डिपेंड करता है. तो अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर में क्या होगा, जो फ्रैक्चर हुआ है पर वो वहाँ से अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो उस फ्रैक्चर को बोलते हैं अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर. तो उस अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए हम कुछ प्लास्टर स्लैब का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वहाँ पे ये स्टेबिलिटी बनी रहे, सपोर्ट बना रहे. तो नीड सपोर्ट इन एन अबव एल्बो प्लास्टर स्लैब फॉर 2 to 3 weeks. 2 से 3 वीक के लिए हम यहाँ पे प्लास्टर स्लैब का यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इमोबिलाइजेशन के लिए.
एंड जब डिस्प्लेस फ्रैक्चर हुआ है, अपनी एरिया से हट गया है, तो वहाँ पे हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी नीड हो सकती है और हम वहाँ पे ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। ट्रीट बाय ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन यूजिंग बाय के वायर। सो ये ट्रीटमेंट था। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद। तो कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हो गया नन यूनियन हो गया, एक होता है क्यूवाइटिस वैल्गस डिफॉर्मिटी एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस टाइप के हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। जो क्यूवाइटिस वैल्गस डिफॉर्मिटी कभी कभी शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है। देखते हैं नन यूनियन में क्या होता है। नन यूनियन मीन्स जो फ्रैक्चर हुआ है वो कोई ऐसी कंडीशंस होती है क्या, तो वो फिक्स अलाइनमेंट में नहीं ऐड हो पाता, या उस वहाँ पे पुअर न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, पुअर न्यूट्रिशन मिलता है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि वहाँ पे जो यूनाइट नहीं हो पाती है बोन, नन यूनियन हो सकता है वहाँ पे। सो फर्स्ट इज वाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर। डिपेंड करता है यदि फ्रैक्चर जो है वो वाइड डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट डिस्प्लेस्ड हो गया, तो उस कंडीशंस में भी नन यूनियन हो सकता है। पुलिंग फोर्स ऑफ एक्सटेंसर मसल्स, जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनका फोर्स बहुत ज़्यादा है, पुलिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशंस में भी नन यूनियन कंडीशन देखने को मिलेगी। ग्रोथ डिस्टर्बेंस एट डिस्टल ह्यूमरस एपिफाइसिस, या तो जो हमारे डिस्टल ह्यूमरस एपिफाइसिस जो है एपिफाइसियल है वहाँ पे ग्रोथ डिस्टर्बेंस हो जाए, तो उस कंडीशंस में हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा नन यूनियन का। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन का यूज़ करते हैं, पोजीशन को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूवाइटिस वैल्गस डिफॉर्मिटी। क्यूवाइटिस वैल्गस डिफॉर्मिटीज़ में क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी लेटरल साइड होता है ह्यूमरस का, जो एपिफाइसिस होते हैं वहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो डिमनिश देखने को मिलती है, ग्रोथ डिमनिश हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है, तो उस कंडीशंस में वैल्गस डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसमें कि जो एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे अल्नर नर्व पॉल्सी देखने को मिल सकती है, न्यूराइटिस देखने को मिल सकता है, नमनेस हो सकती है और पेन हो सकता है। तो इस टाइप की कंडीशंस हमें क्यूवाइटिस वैल्गस डिफॉर्मिटी में देखने को मिलती है। So dimness growth at the lateral side of the distal humerus epiphysis result in क्यूवाइटिस वैल्गस डिफॉर्मिटी। क्या होता है कि ग्रोथ डिमनिश हो गई लेटरल साइड पे ह्यूमरस के, डिस्टल ह्यूमरस के एपिफाइसिस पे, जिससे कि हमें क्या देखने को मिला क्यूवाइटिस वैल्गस डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें रिजल्ट अल्नर नर्व पाल्सी। अल्नर नर्व पाल्सी हो सकती है बिकॉज क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूराइटिस होने के चांसेस, फ्रिक्शन होता है नर्व का, जैसे फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पे जो अल्नर नर्व हुई वो इंजर्ड होने के चांस सकते हैं और फ्रिक्शन होने लगता है तो वहाँ पे न्यूराइटिस देखने को मिलता है, जिससे कि अल्नर नर्व पाल्सी हो सकती है। एज इट मूव ओवर मिडल एपिकॉन्डाइल एवरी टाइम इट एल्वोज फ्लेक्सिंग एक्सटेंडिंग। और क्या हो सकता है कि हम जो लेटरल साइड हमारे जो फ्रैक्चर हुआ है तो हम मीडियली साइड मूव नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो हमारा एंगल होता है वो इंक्रीज हो सकता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिटिल एपिकॉन्डाइल मीडियल एपिकॉन्डाइल, इस कॉन्डाइल पे फ्रैक्चर हुआ है तो ये अंदर की ओर रोटेट नहीं होता है, बाहर की ओर जाता है, तो यहाँ से क्या है कि ये एंगल इंक्रीज हो जाता है, इसे हम बोलते हैं कैरिंग एंगल। सो इसका ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड माइल्ड डिफॉर्मिटी। यदि माइल्ड डिफॉर्मिटी तो कोई भी ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। यदि मॉडरेट टू सीवियर डिफॉर्मिटी है तो हमें नीड होती है ट्रीटमेंट की, तो उसे हम सुप्राकॉन्डाइलर ऑस्टियोटॉमी से करेक्ट करा सकते हैं। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, इसे बोलते हैं सुप्राकॉन्डाइलर ऑस्टियोटॉमी। जो भी फ्रैगमेंट हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, उसे हम रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद फिक्स अलाइनमेंट पे लाते हैं ट्रक्शन के थ्रू। एक और हमारे लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉम्प्लिकेशन बोन में देखने को मिलता है। ये कई सालों के बाद देखने को मिलता है इन फ्रैक्चर के और उसके ट्रीटमेंट के कई सालों बाद। तो वहाँ पे क्या होता है, पेन स्टिफनेस देखने को मिलेगी जो, और इसके लिए हमें क्या फिजियोथेरेपी ज़्यादा डिमांड करते हैं मोस्ट केसेस में। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने फ्रैक्चर ऑफ लेटरल कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस डिस्कस किया है। पैथोनाटमी देखी, डिस्प्लेसमेंट देखा, डायग्नोसिस देखा, कॉम्प्लिकेशंस देखे, और इस कॉम्प्लिकेशन में सबसे मोस्ट जो कॉमन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्यूवाइटिस वैल्गस डिफॉर्मिटीज़। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस के बारे में। सो देखते हैं इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस का। तो ये मोस्ट कॉमन एडल्ट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्शन होते हैं एल्बो के जो पॉइंट से गिराते हैं, मीन्स उनकी एल्बो होती है डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाती है ग्राउंड पे, तो उनका जो ऑलिकॉन प्रोसेस होती है वो ड्राइव कर जाती है वो डिस्टल ह्यूमरस की साइड। वो ऑलिकॉन प्रोसेस की जो टिप है वो अंदर की ओर चली जाती है ह्यूमरस की साइड, और जो हमारे जो कॉन्डाइल हो गई मिडिल एपिकॉन्डाइल लेटरल एपिकॉन्डाइल दोनों स्प्लिट कर जाते हैं बीच से।
तो ये क्या बोलते हैं, इसे इंटरकॉर्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। सो फर्स्ट इज दिस इज कॉमन फ्रैक्चर इन एडल्ट, एडल्ट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, फॉल गिर जाते हैं एल्बो के पॉइंट से या स्ट्राइक कर जाती है हमारी एल्बो ग्राउंड से एंड स्प्लिटिंग टू ह्यूमरल कॉन्डाइल अपार्ट। और जो ह्यूमरल कॉन्डाइल होते हैं, एपिकॉन्डाइल, मिडल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, वो स्प्लिट कर जाते हैं और जो हमारी ऑलिकॉन्ड प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, डिस्टल ह्यूमरस की साइड। नेक्स्ट इसके पैथोनाटमी देखते हैं। पैथोनाटमी में क्या, जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो टी और बाई शेप की होती है। जो फ्रैक्चर होता है जनरली हमें टी और बाई शेप का देखने को मिलता है और जो फ्रैक्चर है वो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है। मीन्स बहुत सारे फ्रेगमेंट ब्रेक हो जाते हैं बोन के, तो इसे हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। मीन्स बैडली कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है। और व्हेन डिस्प्लेस टू कॉन्डाइल्स, दोनों कॉन्डाइल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर जाते हैं, रोटेट कर जाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। So pathoanatomy, the fracture line may take in the shape T or bi. The fracture is generally badly commutated and displaced. जो फ्रैक्चर होता है badly commutated होता है, बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर होता है, कम्यूटेड फ्रैक्चर, एंड डिस्प्लेस हो जाते हैं वहाँ से। एंड डिस्प्लेस कॉन्डाइल फॉल एंड रोटेट अलोंग देयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो भी डिस्प्लेस हुआ है फ्रेगमेंट वो क्या करते हैं, कॉर्नर से फॉल हो जाते हैं, रोटेट कर जाते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में, एक्सिस में। तो यहाँ डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं पैथोनाटमी में टी टाइप का फ्रैक्चर है, ये बाई टाइप का फ्रैक्चर है। तो इसमें शेप ही बनती है टी टाइप की। ये फ्रैक्चर जो हुआ है हमारे सुप्राकॉन्डाइल रीजन से हुआ, फिर हमारी स्प्लिटिंग करके दोनों कॉन्डाइल्स, तो यहाँ पे टी शेप का फ्रैक्चर बनता है, यहाँ बाई शेप का फ्रैक्चर बनता है, इसलिए इसे हम टी और बाई शेप का फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट डायग्नोस कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो डायग्नोसिस में क्या होता है, हम एक्सरे मोस्ट कॉमन कराते हैं, एक कॉमन होता है डायग्नोस करने के लिए। एक्सरे से पता चलता है कि कौन सा फ्रैक्चर हुआ है, किस एरिया पे बोन जो है उसके फ्रेगमेंट है वो रप्चर हुए हैं, फ्रैक्चर हुआ है उनमें। तो हमें जनरली देखने को मिलता है, सीवियर पेन देखने को मिलता है उस एरिया पे, स्वेलिंग देखने को मिलती है, डिस्कलराइजेशन हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, स्किन कलर चेंज हो जाता है, क्रिप्टस देखने को मिलता है एल्बो के अराउंड। और हम एक्सरे को कंपेयर भी कर सकते हैं अदर लिम्ब से। देयर इज जनरली पेन, स्वेलिंग, इकोमोसिस। ये इक्यूमोसिस मीन्स होता है डिस्कलराइजेशन, एंड क्रिप्टस, क्रिप्टस मीन्स जो एल्बो जॉइंट के आसपास आवाज़, एक साउंड सी होना, चिड़चिड़ाहट टाइप की, चिड़चिड़ाहट टाइप की से बोलते हैं क्रिप्टस एल्बो का अराउंड। एंड डायग्नोस कंफर्म करेंगे एक्सरे के थ्रू। डायग्नोस करने के बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। सो इसका भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किस टाइप का फ्रैक्चर है, डिस्प्लेस फ्रैक्चर हुआ है, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर हुआ है, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हमने आगे लास्ट पढ़ा हुआ था, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर हुआ तो उसे हमें सपोर्ट करते हैं, प्लास्टर स्लैब का यूज़ करते हैं 3 to 4 वीक के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एंड डिस्प्लेस फ्रैक्चर में क्या, हमें जनरली जो नीड होती है ओपन डिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन की नीड होती है, के वायर के थ्रू हम दे सकते हैं। सो ये ट्रीटमेंट होता है, डिपेंड करता है किस टाइप का फ्रैक्चर है। नेक्स्ट उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन स्टिफनेस एल्बो के अराउंड देखने को मिलती है। जो भी हमारे फ्रैक्चर होता है जिस एरिया पे, वहाँ पे मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन भी हो सकता है, मीन्स एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, माल यूनियन देखने को मिलता है, जो बैड पोजीशन होने मतलब जो यूनाइट नहीं हो पाते हैं पोजीशन सही से, तो वहाँ पे माल यूनियन देखने को मिलता है, बैल्गस डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। तो इसे हम करेक्ट करने के लिए ऑस्टियोटॉमी करा सकते हैं। एंड लास्ट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है, ये कई सालों बाद देखने को मिलेगा, जब फ्रैक्चर होने के बाद उसके बाद कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस एंड फ्रैक्चर ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।